हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले गाइस कि आप कैसे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं एक और टॉपिक के बारे में। देखिए, टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, उस टॉपिक पर आप लिखते अप्रूवल ले सकते हैं। मैंने इससे पहले और भी तरीके बताए हैं अप्रूवल लेने के, ऑटोमेटिक कंटेंट से, और भी बिना मतलब कम मेहनत में आप कैसे अप्रूवल ले सकते हो और कैसे टॉपिक पर लिख कर अप्रूवल ले सकते हो। वो सब वीडियो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है, आपको मिल जाएगी देखने को, ठीक है। अब आज बात करते हैं आप एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हो। देखो, एडसेंस के लिए क्या चाहिए, आपके पास जो भी कंटेंट आप लिखो वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हो तो अप्रूवल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और इसके अलावा ये नहीं बहुत लोग होते हैं जल्दी जल्दी अप्लाई कर दे। भाई अप्लाई करके आप क्या करोगे? मान लो अप्लाई कर दिया आपको, मतलब ट्रैफिक नहीं है, क्या कोई मतलब है? अर्निंग होगी नहीं, सिंपल सी बात है कि नहीं। आप अप्रूवल ले भी लोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, तो बेच दोगे, बात खत्म। तो बेच के आप कितना ही कमा लोगे, ठीक है। आप अप्रूवल लेने का ट्राई करो, उससे पहले आप ट्राई करो कि आप किस टॉपिक पर लिखकर ट्रैफिक ला सकते हो, ठीक है। और आज मैं कोई ट्रैफिक के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि आप किस टॉपिक पर लिखकर एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। मैंने भी लिया था इससे पहले। तो वो एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ, वो टॉपिक है बायोग्राफी के ऊपर। लोग कहेंगे भाई ये तो पुराना टॉपिक है। हाँ, टॉपिक पुराना है, कोई दिक्कत नहीं, बट कंटेंट जो आप लिखोगे वो नया लिखोगे। जैसे आप देखो, नए नए लोग निकल कर आ रहे हैं, नए नए इन्फ्लुएंसर निकल कर आ रहे हैं, नए नए क्रिकेटर निकल कर आ रहे हैं, उन सब के ऊपर आप लिखो। ऐसा नहीं कि आप एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखोगे, कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं निकल कर, हर हर कंट्री के अलग अलग। जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, इंडिया हो गए, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, सब नए नए निकल कर आ रहे हैं क्रिकेटर, जो आगे चलकर अपने देश के लिए इंटरनेशनल खेलेंगे। ये तो अंडर 19 है, वो आगे चलकर बड़ा प्लेयर मतलब बनेंगे, आगे चलकर बड़े प्लेयर बनेंगे। तो उनके ऊपर आप कंटेंट लिख सकते हो। मैं अप्रूवल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रैंकिंग की मैं कोई बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप रैंक करा लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत लोग क्या करेंगे, बड़ी बड़ी साइट दिखाएंगे, भाई देखो इतना ट्रैफिक है, मिलियन का ट्रैफिक है, इस पर लिखो रैंक कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आराम से डीपली रिसर्च करनी पड़ती, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती, सब कुछ देखना पड़ता है कि कंपटीशन कितना है और कितने लोग टॉप 10 रिजल्ट में रैंक कर रहे हैं, उनको बीट कर पाओगे नहीं, वो सब देखना पड़ता है, ठीक। जैसे ये देखो, इनके ऊपर आप लिख सकते हो, ये हमारे अंडर 19 क्रिकेटर जो है, उनके कैप्टन है, कप्तान इंडिया टीम के, ठीक है। तो उदय सहारन के ऊपर जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पर इनके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ पूरा, देखो ये डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा लिखा हुआ है। आपको ऐसे ही बढ़िया नए नए क्रिकेटर के ऊपर लिखना है, ठीक। उनकी बायोडाटा लिखना है, मतलब कैसे कहाँ पैदा हुए, क्या उन्होंने किया, कैसे उनकी लाइफ क्या थी, ठीक है। उन्होंने कैसे सिलेक्शन उन्होंने पाया अपने अंडर 19 में, ठीक। कैसे कैसे वो मतलब क्या कर रहे हैं, उनके आदर्श कौन है, या फिर आगे चलकर वो क्या करने वाले हैं, वो सब आप यहाँ पर देखोगे और उनके ऊपर आप लिखोगे। सिंपल सा फंडा है। आप कई साइट निकाल लो, बहुत साइट होती हैं जो बायोग्राफी के ऊपर लिखती हैं, अच्छी अच्छी साइट है, बहुत साइट आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर, ठीक है। जैसे उनके ऊपर आप बायोग्राफी लिखोगे ना, तो देखो हम कई साइट हैं, आप सब साइट को ओपन कर लेना, बड़ी बड़ी साइट जो भी हैं उनमें देखना वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। आप एक टेबल कंटेंट बनाओ, दूसरे देखो इन्होंने टेबल कंटेंट बना रखा है, इन्होंने लिख रखा है, देखो ये नेम क्या है, बॉर्न कहाँ पैदा हुए हैं, इनकी आयु क्या है, कितने साल के हैं, और बैटिंग क्या उनका करते हैं, राइट हैंड है, बॉलिंग क्या करते हैं, ठीक है, राइट हैंड है या फिर लेफ्ट हैंड है, बैटिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा और चीजें उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। सिंपल सा फंड है गाइस, आपको इसके ऊपर लिखना है, कंटेंट आपको लिखना है, और कंटेंट आप आराम से लिख पाएंगे। अब बात करते हैं इमेज की, तो इमेज नई यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सब लोग आज अकाउंट बना लेते हैं, तो इनका भी अकाउंट बना होगा, जो जो प्लेयर हैं उनके अकाउंट बने होंगे, वहां पे आप नई यूनिक इमेज प्राप्त कर पाओगे। गूगल पर सर्च करने से बेटर है आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल से इमेज निकालें, ठीक, वो ज्यादा सही होता है। वहां पर आपको नई इमेज मिलेगी, नए कंटेंट के लिए आप लिख पाओगे, सिंपल। बाकी एडिट वगैरह आप कैनवा वगैरह से एडिट कर सकते हो, और बाकी आप चीजें देखो कि क्या क्या मतलब क्या क्या आप शुरू में से यहाँ पर सर्च कर लो, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलो मैं सर्च करता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है, आप यहाँ पर सर्च करो। इस पर लिखना नहीं है आपको, लिखना आपको वही नया कंटेंट है, अंडर 19 जैसे हैं, ऐसे नए इन्फ्लुएंसर के ऊपर, नए सिंगर के ऊपर, नए जो प्लेयर हैं, ठीक है, और नए नए लोगों के ऊपर लिखना। हर इंडस्ट्री में अलग अलग नए साइंटिस्ट हो गए, नए आईएएस ऑफिसर के ऊपर लिख सकते हैं, पीसीएस के ऊपर लिख सकते हैं आप। ऐसे नए नए लोगों के ऊपर लिखना है, जो नए नए निकल कर आ रहे हैं, नए नए स्टार बन रहे हैं आगे चलकर, उनके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर काफी लोगों ने लिख रखा है, और जब उससे पहले बहुत लोगों ने लिख रखा है, वो ऑलरेडी रैंक है, तो आपकी साइट उस पर रैंक भी नहीं होगी और कंटेंट भी आप नया नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आपको सिर्फ सर्च करके इनकी मतलब इन सब साइट को सर्च करके देखना है कि वो लिख क्या रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आखिर क्या क्या उसमें डाला हुआ है।
कंटेंट में क्या लिखा है, जैसे इन्होंने देखो लिख रखा है इनकी शुरू की अर्ली लाइफ हो गई, ऐसे से आपको अलग अलग हेडिंग्स बना के लिखना है। ठीक है, आप नए नए हेडिंग्स बनाकर लिखोगे उतना बेटर होगा। ठीक, वो क्या करते थे, कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, उनकी मतलब और क्या क्या चीजें हैं, वो सब आपको लिखना होता है। उस सब आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, देखकर लिखना है। उनके लिए आप क्या कर सकते हो, नई नई वेबसाइट, और बहुत सी वेबसाइट्स हैं, पुरानी पुरानी नई वेबसाइट किसी का भी, आप क्या कर सकते हो, आइडिया वहां से निकाल सकते हो कि वो इस पर किस पर लिख रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सिंपल आप लिखोगे और अप्लाई करोगे एडसेंस के लिए। ठीक है, थोड़ी थीम वगैरह सही कर लेना, थीम अच्छी होनी चाहिए, और सब पेजेस बना लेने से प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ऐसे कई पेजेस होते हैं गाइस, कई पेजेस होते हैं, वो पेजेस आपको बनाने हैं। ठीक, प्राइवेसी पॉलिसी, डीएमसी, और ये डिस्क्लेमर वगैरह, और अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक, ये सब आप बनाकर टर्म एंड कंडीशन ये सब बनाकर अप्लाई करोगे, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बट ऐसा हड़बड़ाना नहीं कि आपने तुरंत इसे अप्लाई कर दिया, बनते नहीं, आराम से पेज को इंडेक्स होने दो, गूगल में डालो, इंडेक्सिंग वगैरह मैंने बता रखी कैसे आपकी पोस्ट इंडेक्स होगी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, उन सब वीडियोस को देखो। ठीक है, कंटेंट को इंडेक्स कराने का प्रयास करो, धीरे जब इंडेक्स होगी कंटेंट, धीरे धीरे वो रैंकिंग में भी जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप नया कंटेंट लिख रहे हो, नए बायोग्राफी लिख रहे हो, नए लोगों के ऊपर डाल रहे हो कंटेंट, तो धीरे धीरे रैंक होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका कंटेंट यूनिक है, नया है, और चैट जीपीटी वगैरह इन सब का यूज कम करना। ठीक है, क्योंकि रिजेक्ट नहीं होगा ना, इसीलिए आप रिजेक्ट नहीं होना चाहते, तो आप मतलब नए कंटेंट अपने मन से खुद लिखोगे, जो आप खुद से बोल के लिखो, खुद की भाषा में होगा, वो हमेशा यूनिक ही होगा, वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, आपको फिर कोई भी प्लेगरिज्म यूज करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, इसके अलावा आप स्टार्ट करो ब्लॉगिंग, मान लीजिए शुरुआत कर रहे हैं तो आप होस्टिंग की बात करते हैं, तो होस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट मैं खुद यूज करता हूं, वो है ड्रीम होस्ट होस्टिंग। आप ड्रीम होस्ट होस्टिंग यूज कर सकते हैं, बहुत कम दाम में, $35 या फिर $36 के आसपास ही होस्टिंग है 1 साल के लिए, और साथ में डोमेन से फ्री आपको मिलने वाला है। ठीक है, और बेस्ट होस्टिंग मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, शेयर्ड का आप अनलिमिटेड प्लान ये ले सकते हैं, इसमें क्या होगा कि इसमें आप अनलिमिटेड साइट होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो सपोर्ट है काफी बेटर है। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें मतलब ये करते हैं, आपको मतलब सब कुछ फ्री मिले, एसएसएल फ्री मिल जाएगा आपको, एसएसडी स्टोरेज आपकी जो होगी वो फास्ट होगी, आपकी जो साइट होगी जल्दी लोड होगी, तो आप इस होस्टिंग को ले सकते हैं। और इस होस्टिंग को अगर आप हमारे लिंक से लेंगे, मतलब हमारे एफिलिएट से लिंक से लेंगे, तो हमें थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, और इसके बदले में आपकी हम थोड़ी हेल्प कर देंगे, और थीम और प्लगइन भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक बनाइए, वो है बायोग्राफी टॉपिक, मैंने आपको बता दिया, इस पर आप लिखिए, नया कंटेंट नए आइडिया पर लिखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं जो नए इन्फ्लुएंसर, नए क्रिकेटर, नए प्लेयर, जो नए स्टार निकल कर रहे उनके ऊपर आप लिखोगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और उस पर आई थिंक चांस है कि रैंक भी कर जाओगे। ठीक है, बट पुराने पर मत लिखना, नहीं तो फ्री रिजेक्ट वही आ जाएगा कि लो वैल्यू कंटेंट आपका आता है। ठीक है, सो आज की वीडियो इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।